गणित कक्षा 12वीं के अध्याय 10 सदिश बीजगणित के इस छठे लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है खंड सूत्र अर्थात विभाजन सूत्र। तो आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि एक रेखा PQ है। माना एक रेखा PQ को बिंदु R यम संबंधे n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो खंड सूत्र अर्थात विभाजन सूत्र दो प्रकार के हैं, एक है अंत विभाजन और दूसरा है बाह्य विभाजन। तो इसमें हम अंत विभाजन आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या माना गया कि एक रेखा PQ को बिंदु R यानी यहीं पर कोई बिंदु हो जाएगा, बराबर भागों में विभाजित नहीं कर रहा है। अगर बराबर भागों में करता तो हम इसको यहाँ लिख देते, जिससे लगता कि दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं। बस ये कहा है कि अंतः विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में नहीं। तो मान लिया गया यहाँ पर एक बिंदु है R, इसी का हमको स्थित सदिश ज्ञात करना है कि यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ये इसको m और n के रेशियो में विभाजित करता है। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक O बिंदु अर्थात मूल बिंदु है। माना यहाँ पर एक ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो O का P से हम मिलान कर देंगे, और मान लेंगे कि O से P को मिलाने के बाद उसका सदिश क्या है, वेक्टर A, और O से Q को मिलाने के बाद इसका सदिश क्या है, वेक्टर B। ये क्या है, मूल बिंदु है। और यही हमको ज्ञात करना है। तो हम O से R को भी मिला देंगे, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर R। क्या हो गया, वेक्टर R। मूल बिंदु के सापेक्ष ये अपना मूल बिंदु है। मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का स्थित सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर OP। और वेक्टर OP का मान क्या है, वेक्टर A है। मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का स्थित सदिश हो जाएगा वेक्टर OP, और वेक्टर OP का मान क्या माना गया है, वेक्टर A। इसी प्रकार मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु Q का स्थिति सदिश वेक्टर OQ बराबर वेक्टर B। और मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु ये जो कैपिटल R है का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर बराबर वेक्टर OR, यानी OR बराबर क्या है, वेक्टर R। अब देखिए क्या कहा गया है कि एक रेखाखंड है PQ जो यम संबंध n के रेशियो में इस बिंदु R को डिवाइड कर रहा है, यानी बिंदु R जो है इस रेखाखंड को m और n के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम बात करेंगे इस रेखा की। तो क्या हो गया इस रेखा से कि PR बटे RQ
पी आर बटे आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यम और बटे यन। अब हम पढ़ रहे हैं सदिश, तो सदिश के लिए वेक्टर का हम प्रयोग करते हैं। अब इस पर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर पी आर और वेक्टर आर क्यू, वेक्टर पी आर और वेक्टर आर क्यू। अब देखिए वेक्टर पी आर का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ पी और बटे वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ आर बराबर यम बटे यन। अब जैसा कि देखिए वेक्टर पी आर का मतलब क्या है, आर में से पी को घटाते हैं, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष आर का स्थित सदिश माइनस मूल बिंदु के सापेक्ष पी का स्थित सदिश। आर क्यू का मतलब क्या हो गया, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु क्यू का स्थित सदिश और मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु आर का स्थिति सदिश। अब सबके स्थिति सदिश हमको पता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर, और वेक्टर आर ही हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, ओ आर की जगह पर हम रख देंगे वेक्टर आर माइनस ओपी की जगह पर रख देंगे वेक्टर ए और ओ क्यू की जगह पर रख देंगे वेक्टर बी माइनस ओ आर, वेक्टर ओ आर की जगह पर रख देंगे वेक्टर आर बराबर यम बटे यन। अब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो यन वेक्टर आर माइनस यन वेक्टर ए बराबर यम वेक्टर बी माइनस यम वेक्टर आर। अब जितना आर आर है सबको एक तरफ कर लेंगे, ये देखिए आर है, ये भी आर है, तो यन वेक्टर आर प्लस यम वेक्टर आर बराबर यम वेक्टर बी प्लस यन वेक्टर ए। अब यहां से अगर हम आर वेक्टर कॉमन ले लें तो हो जाएगा यम प्लस यन इज इक्वल टू यम वेक्टर बी प्लस यन वेक्टर ए। अब देखिए हो क्या गया, वेक्टर आर बराबर यम वेक्टर बी प्लस यन वेक्टर ए अपान यम प्लस यन। यही क्या है, पी क्यू को यम संबंध यन के अनुपात में दो सदिश, दो बिंदु सदिश क्या कह सकते हैं, दो बिंदु सदिशों वेक्टर P व वेक्टर Q को यम संबंध यन के अनुपात में विभाजित, अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश है। तो क्या दिया गया था, एक रेखा पी क्यू को बिंदु आर यम संबंध यन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो मान लिया गया कि मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु पी का स्थित सदिश वेक्टर ओ पी और क्यू का वेक्टर ओ क्यू और आर का वेक्टर ओ आर और उनके सदिश क्रमशः वेक्टर ए बी और वेक्टर आर है। अब हम रेशियो पी आर अपान आर क्यू से हमने लिया, तो पी आर वेक्टर पी आर बटे वेक्टर आर क्यू बराबर यम अपान यन। पी आर का हम क्या निकाल लेंगे, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ पी अपान वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ आर। अब इसे गणना करेंगे, सरल करके आर के टर्म को एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उसे राइट साइड में कर देंगे, तो आर जो मिलेगा वही आर हमारा क्या होगा, अंतः विभाजन का स्थिति सदिश होगा। उम्मीद है आपको आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आया होगा। इस पर आधारित हम एक उदाहरण आपके सामने अभी प्रस्तुत करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। दिया गया प्रश्न में बिंदुओं P
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और क्यू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को दो संबंध एक के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करिए। तो हम एक पी क्यू रेखा खींचते हैं। P का पोजीशन वेक्टर दिया गया है कितना, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और Q का दिया गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मान लेते हैं एक बिंदु O जो कि मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इनका स्थित सदिश निकालेंगे। तो हम इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और यहां पर एक R पोजीशन वेक्टर मान लेंगे। यही हमको ज्ञात करना है, R का ही हमको पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। और ये हो गया 2 और 1 का रेशियो वेक्टर R, और इसका दिया गया है कितना, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और इसका दिया गया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए क्या करना है, पी आर बटे आर क्यू बराबर 2/1। अब यहां पर हम वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे। इस चित्र के बाद सीधे हम पी आर बटे आर क्यू जैसे अनुपात में विभाजित किया है उसी अनुपात को हम लिखेंगे। ये प्रश्न से ऐसा हमको दिया गया है। अब पी आर का पोजीशन वेक्टर के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से प्रारंभिक को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं उसके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश से। तो देखिए हो जाएगा वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ पी बटे वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ आर बराबर 2/1। वेक्टर ओ आर तो अपना वेक्टर आर है, माइनस वेक्टर ओ पी ऐसे ही लिखते हैं, और वेक्टर ओ क्यू को वेक्टर ओ क्यू ही लिखते हैं, और प्लस माइनस वेक्टर आर लिख देते हैं, और 2/1। अब तिर्यक गुणा करके हम पहले इसको सरल करेंगे, उसके बाद OP और OQ के मान को रख देंगे। यहाँ पर देखिए OP बराबर दिया कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और OQ बराबर दिया कितना है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। तो इसको हम सरल करते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ओ पी बराबर 2 वेक्टर ओ क्यू माइनस 2 वेक्टर आर, माइनस 2r इधर आएगा तो हो जाएगा 3r बराबर 2OQ और प्लस OP। वेक्टर r बराबर हो जाएगा 2OQ प्लस OP और बटे 3। अब हम इनके स्थिति सदिश को यहाँ पर रख करके सरल करते हैं। वेक्टर r बराबर 2 गुणे OQ कितना दिया गया है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस वेक्टर OP कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपान 3। वेक्टर आर बराबर ये हो जाएगा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप बटे 3। वेक्टर आर बराबर, अब इसे हम सरल कर लेंगे, माइनस 2i कैप, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ जोड़ते हैं। माइनस 2i कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा 4j कैप, 2k कैप माइनस 1 कैप हो जाएगा प्लस k कैप अपान 3। ये हो गया R का स्थिति सदिश। इस तरह से
खंड सूत्र या विभाजन सूत्र के लेक्चर 6 में हम अंत विभाजन के बारे में भली भांति जानने का प्रयास किए हैं। मिलते हैं बाह्यत विभाजन के अगले लेक्चर में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।